आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड होने के बावजूद भी खुद को ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। घबरा जाते हैं अगर उनसे कोई उनका इंट्रोडक्शन पूछ ले, और इसके कारण उनको फील करनी पड़ती है सोशल ऑकवर्डनेस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी काफ़ी कुछ। सेल्फ इंट्रोडक्शन ना दे पाने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सोशल एंग्जाइटी और शाइनेस, कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, फियर ऑफ जजमेंट, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो क्या आप भी उनमें से ही एक हो जो इंट्रोडक्शन देने में घबराते हो तो डोंट वरी। अगर आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे तो आप जान पाओगे कि कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, वो भी बिना घबराए। सो हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो जब भी आपसे कोई पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर could you please give me a brief introduction about yourself, or hi there, can you tell me a bit about yourself? Don't get confused. इन सभी क्वेश्चन को आंसर करने के सिर्फ दो तरीके हैं, जो कि है फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मल इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन की, तो ये एक तरीका है खुद को प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करने का, जो कि ज़्यादातर प्रोफेशनल और फॉर्मल सेटिंग्स में यूज होता है, जैसे कि बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, academic environments or job interviews. It typically includes a specific information जो कि designed है to convey a clear and concise overview about आप कौन हो और आपका professional background क्या है। Now let's see हमको एक professional introduction में कौन से points include करने चाहिए। एक situation imagine करते हैं कि इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा tell me about yourself, तो आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? घबराओ मत, बस 5 स्टेप्स हैं। लेट्स सी वन बाय वन। सो हमेशा हमारा पहला स्टेप रहेगा ग्रीटिंग्स एंड नेम्स। जब आप किसी से मिलते हो सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आप उनको ग्रीट करोगे। सो लेट्स सी हाउ वी विल से दैट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, माय नेम इज सारा। जो भी आपका नेम है वो आप बताओगे। देन विल मूव टू आवर सेकेंड स्टेप विच इज एक्सपीरियंस। तो हम अपना बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, सो आपको वो शेयर करना है। लेट्स सी हाउ विल से दैट। आई हैव ओवर 7 years of experience in marketing, specializing in digital strategy. After completing your second step, we'll move towards the qualification part, which is our third step. So हमें यहाँ पर मेंशन करना है अगर हम कोई डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं। Let's see how we will say that. I hold a master's degree in business administration from ABC University. अभी हमने कवर किया greetings and name, experience and qualification. Let's move to the fourth step, which is current role. So अगर आप employed हैं, आप वो शेयर करोगे कि जहाँ भी आप employed हो वहाँ पे आपका current role क्या है। Let's see how we will say that. In my current role as a marketing manager at XYZ Limited, I have successfully increased our online engagement by 30%. हमने 4 steps complete कर लिए, तो अभी हमारा last step बचा है जो कि है closing statement. So basically closing statement में आपको enthusiasm show करना है अगर आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो, ताकि इंटरव्यूअर को भी लगे that you are pretty excited about this job. देखते हैं इसको कैसे बोलेंगे। I am excited about the opportunity to bring my expertise to your company and contribute for the future achievements. Great! हमने 5 steps complete कर लिए हैं। अब हम देखते हैं एक proper formal introduction कैसा होता है। But you'll have to repeat after me. Also, remember कि हर एक sentence के बाद आपको proper pause लेना होता है, तभी वो effective लगेगा। Good evening, my name is Sarah and I have over 7 years of experience in marketing, specializing in digital strategy. I hold a master's degree in business administration from ABC University. In my current role as marketing manager at XYZ Limited, I have successfully increased our online engagement by 30%. I'm excited about this opportunity to bring my expertise to your company and contribute for the future achievements. वेल डन। तो यहाँ पे हमने जाना कि प्रोफेशनल और फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की, बट उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। आप एस फ्लुएंसी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी तो करनी होगी।
जिसके लिए आपको चाहिए होगा एक स्पोकन इंग्लिश पार्टनर जो मिलेगा एस फ्लुएंसी पे। एंड डोंट वरी, यू विल गेट डेली फ्री टॉक टाइम ऑफ 20 मिनट्स। तो आप जल्दी से एस फ्लुएंसी ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की। सो एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन बेसिकली एक तरीका है खुद को कैजुअली और रिलैक्स्ड वे में प्रेजेंट करने का। टिपिकली हम इसको यूज करते हैं सोशल सेटिंग्स, कैजुअल मीटिंग्स, फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस। अब ये एक्वेंटेंस क्या है? ये वो लोग हैं जिनको आप जानते हो किसी ओकेजनल इंटरैक्शन की वजह से, बट ये आपके क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं। सो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन फोकस करता है आपकी पर्सनल इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी पे रादर देन फॉर्मल क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन आर लेस स्ट्रक्चर्ड एंड मोर कॉन्वर्जेशनल। अब हम जानते हैं आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी पार्टी या फिर सोशल गैदरिंग में इन जस्ट 5 स्टेप्स। लेट्स चेक आउट द स्टेप्स वन बाय वन। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है ग्रीटिंग्स एंड नेम। बेसिकली हमारा ग्रीटिंग्स काफी कैजुअल होगा इफ वी आर इंटरैक्टिंग विद अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर। सो वील जस्ट से हाय और हेलो, लाइक हाय, माय नेम इज सारा। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रीटिंग्स एंड नेम हम मूव करेंगे लोकेशन पे। तो जिनसे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, विल टेल देम आप कौन सी सिटी या कंट्री से बिलोंग करते हो। लेट्स से आई लिव इन इंडिया। अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप पे, जो कि है ऑक्यूपेशन और पैशन। या तो आप बता सकते हो कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हो, या फिर आप बता सकते हो आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हो। इफ़ यू वांट दोनों भी इंक्लूड कर सकते हो। लेट्स सी हाउ वी विल से दैट। I work as a marketing manager and I am passionate about hiking and exploring new places. अब हम मूव करेंगे फोर्थ स्टेप पे, जो कि है हॉबीज। यहाँ पे आप बताते हो कि आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। लेट्स से सिंगिंग, कुकिंग, dancing or so on. Great. Now we are moving to our last step, which is personal tidbit. Now what is tidbit? So basically it is a fun fact about you or interesting piece of information, या फिर आप कह सकते हो आपके बारे में कोई चटपटी सी खबर जो कि आपको लगता है कि आपको सामने वाले को देनी चाहिए, जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन बने और वो पर्सन आपको याद रख सके। Now let's put it all together. Here is a complete example of informal introduction. Repeat after me and take proper pause after every sentence. Hi, my name is Sarah. I am from India and I have lived here my whole life. I work as a marketing manager and I am passionate about hiking and exploring new places. I am also a big fan of cooking and enjoy trying out new recipes. The fun fact about me is I can make over 20 different types of pasta from scratch. Well done! You guys did a great job. तो आज की इस वीडियो में हमने जाना the difference between formal and informal introduction. As we all know, introduction कितना important है because this is the first step in forming new relationships and expanding your network. फिर चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली। साथ ही अपने इंट्रोडक्शन से आप सुनने वाले पे एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो सुना ही होगा दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं होगा तो पॉसिबल है कि सामने वाला पर्सन आपको इम्पोर्टेंस भी ना दे। बट डोंट वरी, आपने तो वीडियो देख ही ली है, सो आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप पहले कौन सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करोगे, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। And don't forget to install the Ace Fluency application from the link given in the description below and start practicing now. Thanks for watching.